10th 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपके सिलेबस में है। तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन के ऊपर भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन किस तरह से बनाया जाता है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो एमपी और सीबीएसई बोर्ड सिलेबस पर बेस्ड है। तो ये जो वीडियो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इस तरह के पिक्चर आपके एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में होगा और इसमें लिखा होगा ऊपर विजुअल स्टिमुलस। विजुअल स्टिमुलस का मतलब देखकर लिखने के प्रति प्रोत्साहित होना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द विजुअल्स गिवन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा और नीचे एक फ़ोटोग्राफ दिया हुआ होगा। अब फोटोग्राफ में, एक चित्र में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसके हिसाब से आपको अपना एक जो भी आप लिखेंगे वो आपको लिखना होगा। तो ये करीब 80 वर्ड्स में लिखना होगा। अब जैसे इस चित्र को देखें, इस चित्र में क्या दिया हुआ है, एक कंप्यूटर दिया हुआ है, इसका मॉनिटर है, फिर उसका कीबोर्ड है और लेफ़्ट हैंड साइड में उसका हार्ड डिस्क है, फिर प्रिंटर भी दिया हुआ है और फ्लॉपीज़ भी दी हुई हैं, इसमें माउस लगा हुआ है, सीपीयू भी लेफ़्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट पिक्चर है और इसी पिक्चर के हिसाब से आपको अपना ये आर्टिकल लिखना है। तो देखिए, इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा है, कंप्यूटर, टॉपिक लिख दिया आपने, हेडलाइंस, जो भी टाइटल है, टाइटल हुआ कंप्यूटर। जो भी चित्र में दिख रहा है आपको इसके हिसाब से एक टाइटल सोचना है और सबसे ऊपर वही लिखेंगे। और ये फिर आपका 80 वर्ड्स में एक छोटा सा आपने एक आर्टिकल लिख दिया। ये तो एक प्रकार हो गया। कभी कभी इस तरह का चार्ट भी दे सकते हैं। उसमें तो पिछले वाला जो दिखाया था उसमें एक फ़ोटो दिया हुआ था जिसमें कंप्यूटर वगैरह दिए हुए थे, तो वो एक प्रकार है, उस तरह से आ सकता है। कभी कभी इस तरह की चार्ट भी दे सकते हैं। क्या लिखा है इसमें, स्टार्ट, लोकेट एन एटीएम मशीन, इंसर्ट कार्ड टू ओपन द डोर, इंसर्ट एटीएम कार्ड इन द स्लॉट, एंटर पिन नंबर, सेलेक्ट ऑप्शन विथड्रॉ, एंटर अमाउंट, प्रेस एंटर, कलेक्ट कैश, कलेक्ट कार्ड एंड स्टेटमेंट और स्टॉप। तो इसको देखकर आपको अंदाज़ लग रहा होगा कि एटीएम मशीन से जब आप एटीएम कार्ड के द्वारा आप कैश विड्रॉल करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो ये उस सारी प्रोसेस के बारे में स्टेप्स दिए हुए हैं, चार्ट दिया हुआ है, एरो भी बना हुआ है। तो सबसे ऊपर स्टार्ट है, उसके बाद एक एक स्टेप आपको दिए गए हैं इसमें। तो उस हिसाब से आपको अपना पैराग्राफ डिज़ाइन करना है। जैसे ये फ़ोटो दिया हुआ होगा आपके एग्ज़ाम में और फिर क्वेश्चन होगा कि रीड द फॉलोइंग चार्ट शोइंग द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम, राइट ए पैराग्राफ ऑन इट। तो इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। टाइटल क्या बन गया इसका, विथ ड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम, एटीएम से पैसा निकालना। अब उसी चार्ट में जो स्टेप्स हैं उसको इन्होंने एलाबोरेट कर दिया है, बड़ा बना कर दिया है। तो क्या है लिखा हुआ वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम इज़ वेरी सिंपल। एटीएम से पैसा निकालने की प्रक्रिया बहुत साधारण होती है, सरल होती है। एटीएम्स आर लोकेटेड एट सेवरल प्लेसेस, एटीएम कई स्थानों पर होते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले लोकेट एन एटीएम, क्या करना होता है, पहले एटीएम हमें ढूंढना होता है। नाउ इफ़ द डोर इज़ क्लोज्ड, अगर दरवाज़ा वहाँ का बंद है तो क्या करना होता है, इंसर्ट योर कार्ड इन द स्लॉट, दरवाजे में एक कार्ड डालने का, स्वैप करने का एक स्थान दिया हुआ होता है। वो दरवाज़ा तभी खुलेगा जब कार्ड स्वैप करेंगे। तो इंसर्ट योर कार्ड इन द स्लॉट एंड पुश द डोर, जब आप इंसर्ट करेंगे उसे उसके बाद ही एटीएम का दरवाज़ा खुलता है, एटीएम रूम जो है। गो इन, अंदर आप जा सकते हैं। नाउ इंसर्ट द कार्ड इन द स्लॉट इन द मशीन,
अब आप उसी कार्ड को मशीन में लगाएंगे, एटीएम मशीन में, एंड ऑन द स्क्रीन देयर विल अपीयर सम ऑप्शन, और मशीन के स्क्रीन पर कुछ विकल्प आपको दिखाई देंगे। टच द ऑप्शन बैंकिंग, बैंकिंग ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया या टच किया। द मशीन विल आस्क यू टू सेलेक्ट द लैंग्वेज, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज। नाउ द मशीन विल आस्क यू टू एंटर योर पिन। तो वो सारे ऑप्शन आप करते जा रहे हैं सेलेक्ट। जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट किया, फिर आपने उसमें आपका पिन डाला कार्ड का। ऑन द स्क्रीन देयर विल अगेन अपीयर सेवरल ऑप्शन, और स्क्रीन पर फिर कुछ और ऑप्शंस आएंगे। सेलेक्ट द ओपन विड्रॉल, उसमें ऑप्शन आएगा विड्रॉल, उसे सेलेक्ट करना है। देन द मशीन विल आस्क यू वेदर द अकाउंट इज़ करेंट और सेविंग, तो करेंट और सेविंग का ऑप्शन आएगा। आपको जो भी राइट ऑप्शन है, आपका जो अकाउंट है, अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग, करेंट अकाउंट है तो करेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ एंटर द अमाउंट यू विश टू विड्रॉ एंड टच येस ऑप्शन। अब आप जो भी जितना भी पैसा निकालना चाहते हैं वो उसमें टाइप कर देंगे और येस कर देंगे। द मशीन विल आस्क यू टू वेट सिंस द प्रोसेस इज ऑन, मशीन आपसे कहेगी इंतज़ार करने का जब तक कि वो पैसा निकाल ना दे या प्रक्रिया हो ना जाए। एंड देन यू विल गेट कैश, और उसके बाद आपको कैश मिल जाता है। और क्या मिलता है आपको? बैलेंस स्लिप, स्टेटमेंट मिल जाता है। कलेक्ट द कैश एंड द स्टेटमेंट एंड देन कम आउट। आप पैसा उठा लें, ले लें और स्टेटमेंट ले लें, और उसके बाद वहाँ से आप बाहर निकल आएँ। तो ये सारे स्टेप्स को उन्होंने एक पैराग्राफ की शक्ल दे दी। इस तरह से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। विजुअल मतलब दृश्य को देखकर, जो भी पिक्चर दिया होगा उसके हिसाब से आपको पैराग्राफ लिखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये देखिए, विजुअल स्टिमुलस का मीनिंग मैंने बताया है। विजुअल मतलब दृश्य और स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहन, दृश्य को देखकर लिखने के प्रति प्रोत्साहित होना, इसका अर्थ हुआ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन कैसे बनाना है, पैराग्राफ कैसे लिखना है, आपको समझ में आया होगा। और मैं अगले वीडियो में किसी और आपके इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसे टॉपिक को लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।